जय हिंद। स्वागत है तमाम अभ्यर्थियों का। अब तक हमने जो रीड किया है, सभी वीडियो में अधिक से अधिक कमेंट इस बात का आता है कि वैकेंसी कब आएगी और वैकेंसी कितनी है। तो आइए आज हम लोग जान लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है और वैकेंसी कब आएगी। और इसके साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि नए पदों का सृजन कब और किस परिस्थिति में होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि स्वीकृत पद कितने हैं और रिक्तियां कितनी हैं। तो एक एक करके आइए जान लेते हैं। एसआई के लिए कुल स्वीकृत पद 18,249 है, जिसमें रिक्तियां कुल 8,716 है। परिचारी, जिसे सार्जेंट भी बोलते हैं, जिसका कुल स्वीकृत पद 447 है और इसमें रिक्ति की बात करें तो 230 है। एसआई स्टेनो कुल स्वीकृत पद 163 है, जिसमें रिक्तियां 126 है। एएसआई स्टेनो कुल स्वीकृत पद 560 है, जिसमें रिक्तियां 336 है। अब आइए सिपाही का जानते हैं। सिपाही का कुल स्वीकृत पद 84,258 है, जिसमें रिक्तियां कुल 16,520 है। चालक सिपाही कुल स्वीकृत पद 4,849 है, जिसमें रिक्तियां अभी भी 853 है। इस बीच में काफ़ी चालकों की बहाली हुई भी है, फिर भी अभी 853 पद खाली हैं। सिपाही आर्मोरर कुल स्वीकृत पद 348 है, जिसमें 165 रिक्त हैं। सिपाही कंप्यूटर, यह स्वीकृत पद 701 हैं और यह पूरा का पूरा 701 पद रिक्त हैं। वितंतु सिपाही 1134 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 899 पद अभी भी रिक्त हैं। तो कुल सिपाहियों की रिक्ति है वह 19,138 पद हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि नए पदों का सृजन कब और किस परिस्थिति में होता है। इसमें अंतिम बार वर्ष 2013 में नए पदों की स्वीकृति हुई है, जो इसमें शामिल है। उसके बाद अब तक नए पदों की स्वीकृति नहीं हुई है। स्वीकृति जनसंख्या के अनुसार होता है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, पदों की संख्या भी उसी अनुपात में सृजित किया जाता है। तो आने वाले दिनों में फिर नए पदों का सृजन होना स्वाभाविक है। पिछले 9 साल पूर्व ही नए पदों का सृजन हुआ है, उसके बाद नए पदों का सृजन नहीं हुआ है। तो आप जान लें, रिक्तियों की संख्या बढ़ने वाली है। अब वर्तमान में जो यह रिक्तियां हैं, यह जो डाटा है, यह 31/7/2022 के अनुसार है और यह सभी पद सीधी भर्ती से भरी जाती है। तो मुझे लगता है जो वैकेंसी कितनी है और कब आने वाली है, इसका आधा उत्तर आप सबों को मिल गया है। बाकी वैकेंसी कब आएगी इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा। जब रिक्तियां हैं और परिस्थितियां भी अपना राज्य का, देश का संतुलित है, तो वैकेंसी आने में देरी नहीं होगी। जब राज्य में, जब देश में अराजकता की स्थिति होती है, कोई आंतरिक अशांति होता है या फिर महामारी चल रहा होता है, तो वैकेंसी आने में कठिनाई होती है, वैकेंसी नहीं आती है ऐसी परिस्थिति में। लेकिन अभी किसी भी तरह का कोई परिस्थितियां नहीं है। जब सरकार अस्थिर है, आंतरिक शांति बनी हुई है, किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं है, आने वाले दिनों में चुनाव है, तो इससे पहले सरकार निश्चित रूप से वैकेंसी देगी। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहें। रही बात सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब आएगी, तो आप सभी जानते हैं बिहार में मात्र एक प्रशिक्षण केंद्र राजगीर है, जिसकी क्षमता एक बार में अधिकतम 2,500 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने की है। तो आप एक बार में
2,500 ही वैकेंसी जारी हो पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, एक बैच अभी राजगीर में प्रशिक्षणरत है, जिसका संभावित पासिंग आउट फरवरी 2023 है, और एक बैच जिसे अभी ज्वाइन करना है, जो ज्वाइन करने वाले बैच हैं 2213, उसकी ज्वाइनिंग संभवतः दिसंबर तक हो पाएगी, जिसे अपने अपने ज़िले में ज्वाइन कराया जाएगा और फिर राजगीर में प्रशिक्षणरत बैच का फरवरी तक में पासिंग आउट हो जाने के बाद उन्हें राजगीर भेजा जाएगा, और जिसका प्रशिक्षण वर्ष 2024 में फरवरी मार्च तक चलेगी। आप यह जान लें, एक बैच का प्रशिक्षण पूरा होने में कम से कम 13 से 14 महीने लगते हैं, और सामान्यतः बहाली प्रक्रिया भी पूरी करने में करीब 1 वर्ष लग जाता है। तो आप मान के चलें कि दिसंबर से पहले ही एसआई एवं सार्जेंट की बहाली हेतु नोटिफिकेशन जारी होने की पूर्ण संभावना है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में तेज़ी लाएं। जो न्यू कमर हैं, जो पहली बार इसकी तैयारी करने जा रहे हैं, वह अपनी और भी ज़ोर शोर से तैयारी करें, और जो पहले तैयारी कर चुके हैं, जो फिज़िकल पीटी या मेंस में छटे हैं, तो आप अपनी तैयारी का लेवल बनाए रखें, और जिस बिंदु पर आप छटे हैं उसका आप निरंतर अभ्यास करें, आप उसमें मजबूती लाएं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम आप आसानी से कंप्लीट कर पाएँ, सफल हो सकें। तो मुझे लगता है कि आप तमाम अभ्यर्थियों को सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई संशय है इस संबंध में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आप खुश रहें और अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान रखें, गुस्सा क्रोध से दूर रहें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।